हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। सो आई एम सीए जय चावला, फैकल्टी ऑफ एफआर एंड लाइव फ्रॉम वी स्मार्ट एकेडमी पुणे। ओके, सो ये एक छोटा सा वीडियो मैं स्पेशली सीए फाइनल के बच्चों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। रिकॉर्ड करने का कारण एक है कि अभी रिसेंटली वी हैव लॉन्च्ड अपना एफआर का बूस्टर बैच। सीए फाइनल के ओल्ड स्टूडेंट्स, ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स और न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए हमने सीए फाइनल एफआर का बूस्टर बैच लॉन्च किया है, जिसकी मैं फेस टू फेस क्लासेस यहां पर वी स्मार्ट एकेडमी में ले रहा हूं। तो मुझे बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे। पहला डाउट कि सर ये बूस्टर ओल्ड वालों के लिए है कि न्यू वालों के लिए है। दूसरा डाउट, सर कितने घंटे का होगा, कितने लेक्चर्स होंगे। फिर तीसरा डाउट कि सर कवरेज कितना होगा, सिलेक्टेड पोर्शन करवाओगे और कि पूरा का पूरा कवर करवाओगे। फिर चौथा डाउट कि सर अगर पूरा करवाओगे भी तो सिर्फ ये रिवीजन है या फिर इसमें क्वेश्चंस भी करवाओगे। पांचवा डाउट कि सर आपकी बुक्स में कौन से क्वेश्चंस कवर हैं, बुक भी दिखा दो। और ऐसे बहुत सारे डाउट्स बच्चों को आ रहे हैं। सो आई हैव फाइनली डिसाइडेड कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, उसमें मैं आपको पूरा बता दूंगा। अभी इस 5 से 10 मिनट के वीडियो में, 5 मिनट नहीं लगेंगे, लगभग 10 मिनट लगेंगे। इस 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि ये बैच में है क्या। अच्छा, एक और डाउट कि सर हम आपका बूस्टर बैच करें कि हम आपका वो जो आपका दूसरा जो ऑलरेडी आपके दूसरे बैच चल रहे हैं, जैसे न्यू कोर्स में फुल फास्ट ट्रैक बैच जो 180 घंटे वाला है, या फिर ओल्ड सिलेबस में 130 घंटे वाला है, सर वो करें, सर ये करें कि वो करें। अब इतना ज्यादा क्लैरिफिकेशन मैं बार बार हर किसी को जवाब नहीं दे पा रहा था। ऑल्दो अगर आप लोग मेरा बूस्टर का डेमो वीडियो देखोगे, पहला लेक्चर का, चाहे न्यू सिलेबस का या ओल्ड सिलेबस का, तो डेमो में मैंने बहुत सारी बातें क्लियर की हैं। बट ठीक है, बच्चों ने शायद वो वीडियो नहीं देखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप सीए जय चावला यूट्यूब जो चैनल है मेरा, सीए जय चावला, वहां चले जाइए, आपको वीडियो दिख जाएगा। वी स्मार्ट एकेडमी के चैनल पे भी आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको मेरे डेमो लेक्चर्स दिख जाएंगे। चलिए अब आते हैं कि मैं बूस्टर बैच के बारे में पहले बता देता हूं कि ये बूस्टर बैच क्या है, किस तरीके से होने वाला है। सबसे पहले तो बच्चों, ये जो बूस्टर बैच है, ये बूस्टर बैच ओल्ड सिलेबस एज वेल एज न्यू सिलेबस दोनों के लिए है। बट अच्छी बात यह है कि ओल्ड वालों के लिए अलग बैच है और न्यू वालों के लिए अलग बैच है। तो मैंने पहले आपको यह क्लियर करना चाहता हूं कि ओल्ड सिलेबस वालों के लिए सेपरेट बूस्टर बैच है और न्यू सिलेबस वालों के लिए सेपरेट बूस्टर बैच है। तो मैंने क्या कहा आपको, मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो ये एफआर का बूस्टर है, ये जो एफआर का बूस्टर है, ये न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस दोनों के लिए एप्लीकेबल है और दोनों के लिए सेपरेट है। सेपरेट दोनों के लिए सेपरेट है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, इस बूस्टर में क्या होने वाला है? इस बूस्टर में क्या होने वाला है, पहले मैं बात करूंगा बूस्टर न्यू सिलेबस। बूस्टर न्यू सिलेबस गाइज, इसमें लगभग 80 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा। लगभग इसमें 80 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा, मतलब अप्रोक्स 20 लेक्चर्स। अप्रॉक्स 20 लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है। अब बच्चों को यही देख के डाउट हो जाता है कि सर 80 घंटे 20 लेक्चर में पूरा एफआर कैसे हो पाएगा? आप सर शायद इसको बस रिवाइज करवा रहे होगे, क्वेश्चन नहीं करवा रहे होगे। तो मैं सारी बातें अब क्लियर करने वाला हूं। तो 80 आवर्स में लगभग 20 लेक्चर्स में ये कंप्लीट होगा। मैं अप्रॉक्स 20 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा ये बूस्टर बैच अभी चल रहा है पुणे वी स्मार्ट एकेडमी में। मैं ये बैच रनिंग अभी ले रहा हूं, जिसकी लगभग 8 क्लासेस आज मैंने कंडक्ट कर चुका हूं। 8 क्लासेस हो चुकी हैं। तो हो सकता है 20 का 21 भी हो जाए या 20 का 19 भी हो जाए। तो 20 क्लासेस अप्रोक्स रहेंगी, ठीक है, पहली बात तो। और 80 आवर्स का रहेगा। सर कवरेज बता दो बेटा। 100% कवरेज ऑफ
इंटायर सिलेबस। इंटायर सिलेबस सर पूरा कवर करोगे? हां पूरा कवर करूंगा मैं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। सर इंड एएस 115 कवर करोगे कि नहीं? यस, टू बी कवर्ड, ये भी कवर किया जाएगा, टू बी कवर्ड। अच्छा सर इंड एएस 115 भी कवर करोगे? हां जी मैं इंड एएस 115 भी कवर करूंगा। ठीक है, और क्या डाउट था? सर इसमें आप सिर्फ रिवीजन करवाओगे कि क्वेश्चंस भी करवाओगे? बेटा इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे। सर डिस्कस होंगे कि सॉल्व होंगे? बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आधे मैं सॉल्व करवाऊंगा, टू बी सॉल्व्ड, और आधे डिस्कस होंगे। लाइक यूं समझ सकते हो, डिस्कशन कैसा होगा कि मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा, बच्चों के सामने पढ़ाया, और उसके बाद मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चन के बारे में मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, या ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो मैं वो वाला क्वेश्चन बच्चों को होमवर्क में दे देता हूं, और अगले दिन आके वो बच्चे मुझे बताते हैं कि ये क्वेश्चन में हमें डाउट है वगैरह। जहां मुझे लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे ही करवाने, तो मैं वहां पर बच्चों को करवा रहा हूं क्वेश्चन। यूं मान सकते हो कि 60% क्वेश्चन मैंने क्लास में ही करवाए और 40% क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा मान सकते हो आप। सर कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर होंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कवर होंगे? आप यूं समझ सकते हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मोर देन 200 क्वेश्चन से ज्यादा होंगे। अगर आपको यकीन ना आए तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। क्या है कि बच्चे सोच रहे हैं कि यार वो तो बस कहने की बातें हैं, पता नहीं इतना कवर हो कि ना हो, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक्चुअली में कवर होगा कि नहीं। अच्छा एक सेकेंड, उससे पहले आपको मिलेगा क्या क्या, पहले मैं ये भी क्लियर कर लूं, उसके बाद मैं चलता हूं बुक पे। आपको क्या क्या मिलेगा? आपको इसमें एफआर की न्यू सिलेबस की बात चल रही है, ओल्ड सिलेबस में अभी आता हूं थोड़ी देर बाद। न्यू सिलेबस में आपको नंबर ऑफ मॉड्यूल्स 3, आपको 3 मॉड्यूल्स मिलेंगे, 3 मॉड्यूल्स आपको दिए जाएंगे। इन 3 मॉड्यूल में कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस दोनों रहेंगे। सर क्वेश्चंस सॉल्व्ड रहेंगे कि अनसॉल्व्ड रहेंगे? बेटा 80% क्वेश्चंस सॉल्व्ड रहेंगे। जो क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड रहते हैं मैक्सिमम वो मैं क्लास में ही करवाता हूं, या मैं उनको 90% तक क्लास में डिस्कस कर लेता हूं ताकि बच्चों को प्रॉब्लम न जाए। 80% सॉल्व क्वेश्चंस रहेंगे। अच्छा, तो आपको 3 मॉड्यूल दिए जाएंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो मॉड्यूल कैसे दिखते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट कैसे होंगे और उसमें क्वेश्चंस क्या हैं। तो ये देखिए सामने आपको अगर दिख रहा होगा, मॉड्यूल 1 में आया, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू सिलेबस, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू सिलेबस का मॉड्यूल है। ठीक है, न्यू सिलेबस का मॉड्यूल 1 है। ठीक है, बूस्टर रिवीजन लिखा हुआ है, बूस्टर रिवीजन। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जय चावला सर डाउट्स एंड डिस्कशन, आप इसमें मुझसे पूछ सकते हो। ये आपको इसमें दिखेगा कि मैंने क्या क्या कवर किया है। मॉड्यूल 1 में देखो मैंने क्या क्या कवर किया है। इंड एएस 1, इंड एएस 12, इंड एएस 40, आई थिंक शायद ये फर्स्ट क्लास में मैंने करवाए हैं और फर्स्ट क्लास यूट्यूब पे भी डली हुई है। इंड एएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंड एएस 38, 20, 17 लीजेस, इंड एएस 2 इन्वेंट्रीज, इंड एएस 23 बोरोइंग कॉस्ट, इंड एएस 41 एग्रीकल्चर, इंड एएस 36 इंपेयरमेंट, इंड एएस 105 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। मतलब ये मॉड्यूल 1 जो है, ये मॉड्यूल 1 बेसिकली असेट बेस्ड स्टैंडर्ड्स हैं। मैं आपको अंदर जाके बताता हूं इसमें टॉपिक वाइज कि इसमें कॉन्सेप्ट भी होने चाहिए और क्वेश्चंस भी होने चाहिए। इंड एएस 1 जैसे हो गया तो ये एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको। जहां जहां मैंने इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स है वहां मैंने बोल्ड में लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ऐसे करके जहां जहां मुझे लगा कि कार्व आउट करवाना जरूरी है तो मैंने कार्व आउट करवाया है। अब इंड एएस 12 में आ जाए। इंड एएस 12 में आपको दिखेगा ये कॉन्सेप्ट है पूरे, ये पूरे सारे कॉन्सेप्ट आपके होंगे। कॉन्सेप्ट होने के बाद आपके फिर क्वेश्चंस भी आएंगे, नीचे आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये पूरे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, ये पूरे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं जो मैंने एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में डिस्कस किया है।
ठीक है। उसके बाद ये भी कॉन्सेप्ट हो गया, ये भी कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद आपका यहां से इफेक्टिव टैक्स रेट, ये भी सब कॉन्सेप्ट हो गया। यहां से स्पेशल सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में डेफर्ड टैक्सेस कब कब बनते हैं, इसमें क्वेश्चंस करवाए मैंने, क्वेश्चन केस 2 केस 3, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 केस 4 वगैरह वगैरह। उसके बाद पूरा इंडेस 12 खत्म हो गया। फिर हमने वहां पर ये सारे एग्जाम्पल्स वगैरह देखे, टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस भी हमने कवर अप किए, इंस्टीट्यूट के टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस कवर अप किए। उसके बाद एडिशनल क्वेश्चंस, जहां मुझे लगा कि यार इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस कुछ कम पड़ रहे हैं, तो मैंने अपने एडिशनल क्वेश्चंस करवाए हैं। क्वेश्चन जहां से मुझे आरटीपी से लेने की जरूरत पड़ी तो मैंने आरटीपी से ले लिए, मॉक टेस्ट से लेने की जरूरत पड़ी तो मैंने मॉक टेस्ट से ले लिए। तो मैंने इस तरीके से सारे क्वेश्चंस कवर अप करवाए। आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये पूरे कॉन्सेप्ट आएंगे यहां पर। कॉन्सेप्ट होने के बाद उसके बाद आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे इस तरीके से चलेगा। अगर मैं इस पूरे को नीचे ले जाऊं, पूरा पूरा ये मॉड्यूल 1 नीचे ले जाऊं, तो इस मॉड्यूल 1 में ही, इस मॉड्यूल 1 में लगभग हम पहुंच चुके हैं इंटेंजिबल असेट्स तक, ग्रांट, लीजेस, आपको दिख रहा होगा लीजेस में देखो हम क्वेश्चन कहां तक पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 42। एक्चुअली मैंने जो नंबरिंग रखी है वो नंबरिंग का सीक्वेंस ऐसा रखा है कि पहले टॉपिक में अगर 5 क्वेश्चन है और अगले टॉपिक में जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होगा, फिर अगला कोई टॉपिक का जब खत्म होगा, मान लो वो क्वेश्चन नंबर 14 पे खत्म हुआ, तो थर्ड टॉपिक स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 15 से। तो इस तरीके से मैंने पूरा सीक्वेंस मेंटेन किया है। तो यहां पर आपको दिखेगा कि मॉड्यूल 1 में ही लगभग मैंने मॉड्यूल 1 में मैं आपको बताता हूं कितने क्वेश्चंस कवर कर गए। मॉड्यूल 1 में ही हमने लगभग 85 क्वेश्चंस तो मॉड्यूल 1 में ही सेट कर लिए। अच्छा जी, मॉड्यूल 1 में ही हमारे 85 क्वेश्चंस हो गए। अब मैं आता हूं मॉड्यूल 2 पे। मॉड्यूल 2 में क्या है, मॉड्यूल 2 में 1 सेकेंड, हाँ जी, ये देखिए मॉड्यूल 2, ठीक है, ये हमारा मॉड्यूल 2, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल 2 में मैंने क्या क्या कवर किया है आपको सामने दिखेगा। मॉड्यूल 2 में आपको दिखेगा कि मैंने पूरा कंसोलिडेशन कवर किया है, पूरा कंसोलिडेशन, AS 21, AS 27, AS 23, इंड AS 27, इंड AS 103, इंड AS 110, इंड 111 और 28। मतलब बहुत सारे बच्चों को यह भी डाउट है कि सर आप कंसोलिडेशन वाला, बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक अच्छे से कवर करोगे कि नहीं। बेटा मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से कवर किया है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअली मैंने कवर किया है, और साथ साथ सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने कवर किए हैं। तो कंसोलिडेशन हो जाए, इंड AS 115 हो जाए, आपको 3 मॉड्यूल्स मिलेंगे और लगभग इन 3 मॉड्यूल्स में 200 से ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? 200 से ज्यादा क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो जो आपको डाउट था कि सर इसको हम खरीद सकते हैं कि नहीं, तो आप आराम से इसको परचेज कर सकते हो। अच्छा, अब एक आखिरी डाउट इन बच्चों के लिए, न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए, सर आपका एक फुल कोर्स करके जो है, फुल कोर्स फास्ट ट्रैक रेगुलर बैच, वो 180 आवर्स का है। सर हम वो वाला करें कि ये वाला करें? बेटा तुम लोग कंपेयर ही गलत कर रहे हो। अगर आप लोग मेरे फास्ट ट्रैक फुल कोर्स जो 180 आवर्स वाला बैच है उसको आप 80 आवर्स वाले बैच से कंपेयर कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। इसमें सिंपली आपको यह सोचना चाहिए कि अगर आपने FR आज तक नहीं पढ़ा है, अगर आप बिल्कुल ही नए बच्चे हो, आपका मई में अटेम्प्ट है चाहे नवंबर में अटेम्प्ट है, आप बिल्कुल नए बच्चे हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा 180 आवर्स का बैच लें। बट अगर आपने पहले कभी FR पढ़ा है, आपने वो सेल्फ स्टडी किया है या फिर आपने कहीं और से पढ़ा है, आपका अच्छा नहीं हुआ, आपका अच्छा हुआ नहीं हुआ, व्हाटएवर, बस आपको एक अच्छा खासा फिर से पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए अलोंग विद सम क्वेश्चंस कि यार एक वापस से मेरा कॉन्फिडेंस सेट हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बूस्टर बैच लीजिए। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं, सर हमारे पास ना टाइम नहीं है, May 19 है, टाइम नहीं है, और FR फुल फास्ट ट्रैक फुल कोर्स 180 घंटे वाला नहीं देख सकते, अब क्या करें सर? बेटा उस केस में
अगर तुम बूस्टर परचेज करते हो, मैं ये नहीं बोलूंगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट तो जिस स्पीड में मैंने फास्ट ट्रैक फुल कोर्स में करवाए हैं उसी स्पीड में मैंने बूस्टर में करवाए हैं, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाते हैं। तो वहां मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बूस्टर ले रहे हो और आप ऐसे बच्चे हो जिन लोगों ने अभी तक एफआर नहीं किया है बट आपको बूस्टर ही लेना है क्योंकि सस्ता पड़ रहा है या फिर आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्वेश्चंस अलग से भी करें। हाँ, बट मेरे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 में मैंने उतने क्वेश्चंस कवर किए हैं कि जहां से 100% एरिया कवर हो जाता है। तो आपको अगर सेल्फ प्रैक्टिस के लिए अपने क्वेश्चंस और लगाने हैं तो आप मॉड्यूल से, अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से लगा सकते हो, 100% अच्छे से लगा सकते हो। ये था न्यू सिलेबस का पूरा पूरा इंफॉर्मेशन जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे उलझ रहे थे कि हम फास्ट ट्रैक फुल कोर्स 180 आवर्स का लें कि हम बूस्टर लें 80 आवर्स का। अच्छा, बैच की ये कब से अवेलेबल होगा, कैसे अवेलेबल होगा, मैं आपको ये बाद में बताऊंगा। अब मैं आता हूं एफआर ओल्ड सिलेबस पे, ओल्ड सिलेबस बूस्टर। बेटा सेम, इसमें भी लगभग 80 आवर्स होंगे, मतलब 20 लेक्चर्स। और ये 20 लेक्चर्स, वो वाले 20 लेक्चर्स जो न्यू सिलेबस हैं वो अलग हैं, वो सेपरेट बैच है, ये सेपरेट बैच है। अच्छा, एक और डाउट बच्चों को, वो कॉमन हो सकता है न्यू वाले और ओल्ड वाले, सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कवर होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा, मैंने बोला 100% कवरेज होगा, तो पूरा कवर होगा। तो 80 आवर्स का बैच होगा, इसमें भी सेम 100% कवरेज प्लस ऑल कॉन्सेप्ट्स प्लस मोर देन 200 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब आपको यकीन ना आए तो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए बुक कैसी बनाई है, ओल्ड सिलेबस वालों के लिए। ओल्ड सिलेबस में जो बुक बनी है वो बल्कि मैंने उसमें ज्यादा बाइफर्केशन कर दिया है। ओल्ड सिलेबस वालों के लिए अच्छी बात यह है कि मैंने दो बुक बनाई है, एक बनेगी कॉन्सेप्ट बुक, एक बनेगी क्वेश्चंस बुक, एक बनेगी क्वेश्चंस बुक। कॉन्सेप्ट बुक में सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए लास्ट डे रिवीजन के लिए। आपके एफआर के एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट देख के जाने हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट बुक को देख सकते हो, रिव्यू कर सकते हो। और क्वेश्चन बुक में सारे क्वेश्चंस कवर हैं। सर सफिशिएंट क्वेश्चंस कवर हैं क्या? सर एक डाउट है कि अगर हम सिर्फ यही क्वेश्चन बुक करके जाएं और कुछ भी नहीं करके जाएं तो चलेगा? इतना गारंटी दे रहा हूं कि चलेगा। आप अगर यही क्वेश्चन बुक करके चले जाओ, आप और कुछ भी ना मत करो तो भी चलेगा। और यही चीज अप्लाई होती है न्यू सिलेबस वाले बच्चों पे। न्यू सिलेबस वाले बच्चों में भी, न्यू सिलेबस वाले बच्चों में भी वही है कि मेरा मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, अगर आपके पास कोई टाइम नहीं है, आप आराम से मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 करके चले जाइए और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडियस 115 मैंने बोल दिया कि उसमें कवर होगा। तो यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट बुक मिलेगी और एक क्वेश्चन बुक मिलेगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये कॉन्सेप्ट बुक, क्वेश्चन बुक होगी कैसी। ये आपकी कॉन्सेप्ट बुक होगी बेटा, ये आपकी कॉन्सेप्ट बुक, ये बूस्टर एफआर कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये बूस्टर, ये आपकी कॉन्सेप्ट बुक होगी। और इसमें से टॉपिक क्या कवर होंगे? अब ओल्ड सिलेबस वालों को भी मैं बता दूं कि टॉपिक पूरे पूरे कवर है। वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, कंसोलिडेशन, ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट, इकोनॉमिक वैल्यूएटेड, म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी, शेयर बेस्ड पेमेंट 102 वाला जो नया एप्लीकेबल है। उसके बाद बल्कि मैंने उसमें इंडेस का वेटेज भी बताया है कि इंडेस का वेटेज किस तरीके से होगा, इंडेस का रोड मैप, फिर सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विथ देयर डिफरेंसेस ऑफ इंडेस, इंडेस 1, इंडेस 2, AS2, AS4, AS5, AS7, गाइडेंस नोट 9, 10, उसके साथ उसका इंडेस सामने आपको दिख रहा होगा, सामने आपको दिख रहा होगा, उस AS फिर इंडेस फिर AS फिर इंडेस ऐसे करके। तो आप देखते जाइए, मैंने सारे ये वाले टॉपिक कवर किए हैं, मैंने ये सब टॉपिक कवर किए, एवरीथिंग। और आपको दिख रहा होगा मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी कवर किया है, मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी पूरा पूरा कवर किया है। तो बेटा मैंने सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, इसमें पूरे आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट हो गए, पूरे पूरे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बुक दिखा देता हूं। मैं आपको क्वेश्चन बुक दिखाना चाहता हूं कि मैंने उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं।
ये देखिए, इसमें वही वाले सारे टॉपिक और लगभग 241 पेजेस का है। और देखिए मैंने इसमें 193 क्वेश्चंस कवर किए हैं। सर आपने तो 200 से ज्यादा बोला। बेटा एक्चुअली इसमें मैंने 193 क्वेश्चंस कवर किए, इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चंस कवर नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का मैंने कॉन्सेप्ट बुक में ही, ये वाली कॉन्सेप्ट बुक में ही मैंने उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस कवर कर दिए। आपको दिख रहा होगा यहां पर ये कॉन्सेप्ट बुक है, और इसमें मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो टॉपिक कवर किया है, जो कि पेज नंबर 164 से पेज नंबर 238 तक जा रहा है, ठीक है, इसमें ही मैंने पूरे क्वेश्चंस कवर किए हैं कॉन्सेप्ट बुक के। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बुक में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लगभग आई थिंक शायद 15-16 क्वेश्चंस होंगे, तो 193 वो और 15-16 वो क्वेश्चंस, तो कुल मिला के 200 से ऊपर ही क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो जो डाउट आ रहा था बच्चों को कि सर हमें ये बैच करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितना कवर है कितना नहीं कवर है, वो सब कुछ कवर है। सफिशिएंट मैंने प्रैक्टिस करवाई है मैंने यहां पर इस वाली बैच में। अच्छा सर एक और बात, सर आपका ना FR ओल्ड सिलेबस में एक क्रैश बैच आता है, क्रैश बैच, जो कि शायद 130 या 135 आवर्स का है। हाँ बिल्कुल आता है, जिसमें आपके लगभग 54 लेक्चर्स हैं, 54 लेक्चर्स, उसमें 29 लेक्चर्स आपके AS इंडेस के हैं, और बाकी के रिमेनिंग लेक्चर्स आई थिंक 25 लेक्चर्स जो हैं वो चैप्टर्स के हैं। तो सर हमें वो करना चाहिए कि ये बूस्टर करना चाहिए? देखो बच्चों वही वाली बात हो गई कि अगर आपको FR में 0 कॉन्फिडेंस है और आपको लगता है कि नहीं बूस्टर मेरे लिए बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्रैश बैच करो। बट अगर आपको कॉन्फिडेंस है और टाइम की थोड़ी कमी है और आपको लगता है कि नहीं मेरा रिवीजन आराम से हो जाएगा, मुझे कॉन्सेप्ट का पूरा कवरेज करना है, प्लस सर तो अपने हिसाब से सफिशिएंट क्वेश्चंस करवा ही रहे, 200 क्वेश्चन से ऊपर करवा रहे हैं, तो आप वो कर सकते हो। सर एक बात बताओ, क्रैश में आपने कितने क्वेश्चंस करवाए होंगे? बेटा मैंने क्रैश में लगभग 350-400 क्वेश्चंस करवाए, और यही मैंने बूस्टर में करवाए 200 से ऊपर, तो लगभग हो गया 60% क्वेश्चंस। तो यही बात न्यू सिलेबस में भी एप्लीकेबल होती है कि मैंने अपने फास्ट ट्रैक फुल कोर्स में मैंने लगभग 400-450 क्वेश्चंस करवाए, जबकि यहां पर मैंने करवाए हैं 200 से ज्यादा क्वेश्चंस, तो लगभग 50% कवर हो गया। तो आपके जो डाउट्स थे कि सर क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मैंने वो आपको सबूत दे दिया बुक्स दिखा के कि मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, और अच्छे से करवा रहा हूं। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो मेरा ये मानना है, इसी के साथ मैं आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन क्लियर कट दे चुका हूं कि ये बैच किसके लिए है किसके लिए नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग, आप मेरे से अगर एक बात स्ट्रेट अवे पूछोगे कि सर ये बैच किसको करना चाहिए, तो ये बैच उनको करना चाहिए जिन्होंने FR पहले कभी ना कभी पढ़ा हुआ है। पहले अगर आपने FR थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, आपको हल्का फुल्का ध्यान है, आपको एक रिवीजन चाहिए, आपके पास टाइम की कमी है, आप बूस्टर करो। अगर आपके पास टाइम की कमी नहीं है, आपने FR पहले ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है, आपको FR में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप मेरा FR का ओल्ड सिलेबस के बच्चे हो तो क्रैश बैच ले लो, या न्यू सिलेबस के बच्चे हो तो 180 आवर्स वाला जो बैच है फास्ट ट्रैक फुल कोर्स, वो वाला ले लो। वो भी एप्लीकेबल होगा मई 19 के लिए, ये सारे एप्लीकेबल होंगे मई 19 नवंबर 19 के लिए, और ऑनवर्ड अटेम्प्ट के लिए, मतलब मई 19 नवंबर 19 और उसके बाद के अटेम्प्ट के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। तो इसमें सारे अमेंडमेंट्स भी क्लियर है, ठीक है ना, अमेंडमेंट्स भी पूरे पूरे करवाए गए। अच्छा सर ये बैच अवेलेबल कब होगा? हाँ 10th फरवरी 2019 से आपको डाउनलोड ऑप्शन मिलना शुरू हो जाएगा। प्री ऑर्डर आप कर सकते हो, चाहो तो प्री ऑर्डर करने पर आपको शायद एक फायदा मिले। अभी डिस्काउंट चल रहा है मेरे इस बूस्टर बैच वाले प्रोडक्ट पर, डिस्काउंट चल रहा है, तो आप जाओगे vsmartacademy.com वाली वेबसाइट पे जाओगे तो आपको उसमें प्री ऑर्डर कर सकते हो, या अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे चार्टर्ड्स कॉर्नर, तो भी आपको वही रूट करके वी स्मार्ट का अकेडमी में ले जाएगा। आप चार्टर्ड्स कॉर्नर पे भी जाओगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बूस्टर बैच की, और आपको उसमें 10th फरवरी से डाउनलोड ऑप्शन आपको मिल जाएगा और बुक्स भी मिल जाएंगी। बट अगर आपको पेन ड्राइव चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा 20th फेब तक का। पेन ड्राइव अवेलेबल होंगी 20th फेब से लेकर, क्योंकि मेरी क्लासेस अभी रनिंग चल रही है। आज की डेट है 5 फरवरी को मैं अपने 8 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूं, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि आपको कितने टाइम में पेन ड्राइव मिलेगी। पेन ड्राइव एक ही स्लॉट में पूरे लेक्चर्स मिलेंगे, आधे करके नहीं मिलेंगे, अलॉन्ग विथ बुक्स मिलेंगे।
तो आपको यह भी समझ में आ गया कि आपको कब से ये अवेलेबल हो जाएंगे। डिस्काउंट चल रहा है, आप डिस्काउंट पे परचेज कर सकते हो। सर आपकी सिर्फ क्वेश्चन बुक और कॉन्सेप्ट बुक मिल जाए बस, आपके सिर्फ एफआर के मॉड्यूल मिल जाए न्यू सिलेबस के, हमें लेक्चर्स नहीं करने। बेटा उसकी कोशिश रहेगी कि हम वी स्मार्ट एकेडमी में बुक्स को भी लिस्ट करें, एफआर की बुक्स को भी लिस्ट करें। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ बुक्स परचेज करना चाहता है, कॉन्सेप्ट बुक और क्वेश्चन बुक, या फिर मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 एफआर के, तो वो बुक्स भी परचेज कर सकता है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसको vsmartacademy.com पे लिस्ट कर दें। तो मेरा मानना है कि मैंने आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। किस नंबर पे? 7887 आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। प्लीज कृपया करके कॉल ना करें, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आपको मैं व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन दे दूंगा, और भी अगर आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। बट मुझे लगता है कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। इसी तरीके से आप अपने बुकिंग्स वगैरह कर सकते हो, प्री ऑर्डर वगैरह कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज।